मेरे पास कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आती है, जहाँ से भी यात्रा गुजरती है, ऐसी ही भीड़ सब जगह होती है। क्या आप जानते हैं टाइम टीवी आज देश के टॉप हिंदी न्यूज चैनलों में शुमार है। दर्शकों से जुड़ने का हमने बनाया है नया रिकॉर्ड। आज हिंदी न्यूज के आधे से ज्यादा दर्शक टाइम टीवी न्यूज देखते हैं। ग्रामीण भारत में भी टाइम टीवी नंबर 1 रहा है। 3 साल में बेमिसाल कामयाब का रिकॉर्ड बनाया है हमने। टाइम टीवी बेमिसाल कामयाबी का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में ये मुआ ने जो सरकारें चलाई, वो जमीन का विकास करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता न गया, बसपा के राज में आपका भला होता चला गया। वो नहीं कर सकते। ये जातिवादी पार्टियां है, ये परिवारवादी पार्टियां है। ये हमें कैसे हटाओगे? अरे यूपी वालों ने पूरा बहुमत दे लिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने तकलीफ से धारा 370 को उठा करके भारत माँ का कूद पड़ी। आज भारत का हिस्सा बनकर हमने 370 हटाई। मुझे बताओ, अखिलेश को इसका विरोध किया है नहीं किया? लोकसभा किया है नहीं किया? ये कांग्रेस पार्टी ने किया है नहीं किया? ये हाथी वालों ने किया है नहीं किया? 370 हटाने का विरोध करने वालों को वोट नहीं सकते क्या? मेरे भाइयों बहनों, जनसंख्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोग और समझते हैं कि समाज को बांट करके उत्तर प्रदेश के विकास की बहती हुई गंगा को रोक लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सपा बसपा तीनों एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का कलर का वोट के लिए रोक सकते हैं क्या? और हाथ को नहीं रोक सकते हैं क्या? मेरे आप सब हाथ उठा दियो। हमारी संख्या में आपको कहना इस बात का संदेश है कि जो भी विरोधी जातिवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आदर्श बताने वाले, आप सबके सामने एक बात याद दिलाऊंगा। ये जो चुनावी हेतु बन करके आपके बीच में आते हैं, याद करिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जब शिखर पर था। हेलो, ये लड़के इसमें से खड़े हुए हैं, पीछे तक हैं। जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, इस देश के बहुत ही सशक्त और इस देश को एक सूत्र में पिरोने वाले हमारे इस देश के गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव जी मंच पर मौजूद है। जोरदार नारे के साथ में आपका अभिनंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। ये बीम को छोड़ दें, कृपया पीछे हट जाएं। बीम को छोड़ दें, पीछे हट जाएं। ये गिर जाएगा जी, बीम गिर जाएगा, कृपया पीछे हट जाएं। इसको छोड़ दें। बोलिए मत। पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि जो बाहर भीड़ लगी है उनको अंदर आने दें, रोके नहीं उसको, और जो बैरिकेडिंग की सड़क पे की है उसको भी खुलवा दें। पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि व्यवस्था में अपना सहयोग दें। अब मैं आपके सामने अपने जनपद के लोकप्रिय सांसद माननीय कल्याण सिंह जी के पुत्र श्री राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।
आज के बोलो भारत माता की जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी, माननीय मेघवाल जी, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय मौर्य जी और सम्मानित मंच मित्रों, आज ये रैली नहीं, आपने रैला करके दिखा दिया। और माननीय गृह मंत्री जी भी आज बहुत खुश हैं। यहां आने से पहले आपको एक बात देख के गए थे कि नहीं, बोलो? आए थे। और जितने लोग अंदर हैं लगभग उतने लोग बाहर हैं। जन विश्वास यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि इस प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। और 19 तारीख से लगातार मैं भी जन विश्वास यात्रा में चल रहा हूं। इतना अपार प्यार मिल रहा है जितना कभी नहीं मिला। इससे पहले हमने एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी और उस परिवर्तन यात्रा में उतना मजा नहीं आया जो हमारे 5 साल के काम के आधार पर ये जन विश्वास यात्रा में लोगों ने इतना भारी संख्या में जहां यात्रा पहुंचनी चाहिए थी वहां 5 घंटे लेट तक गई है, लेकिन लोगों का उत्साह उतना ही बना रहा जो सोचा भी नहीं था हम लोगों ने। यही है 2 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता बंधु हैं, उन्होंने तन मन धन से पार्टी की सेवा की और यही परिणाम है कि आज इस स्थल पर मैं समझता हूं लगभग 50,000 लोग हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं तो लोकल हूं, हमेशा आपके बीच में रहता हूं। आज हम माननीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार आपको बहुत बधाई। इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया है। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हम सब ने क्षितिज पर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को देखा है। 14वीं के चांद जैसा आपका अनुराग देखा है। सितारों की नगरी में नेतृत्व करने वाले चांद हो तुम। अरे चांद में तो दाग देखा है, लेकिन आपको हमेशा बेदाग देखा है। अब मैं आमंत्रित करता हूं केशव के क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र में केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करते हुए आमंत्रित करता हूं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। देखो जरा, आप जितने भी लोग हो, जोर से, इतनी जोर से जयकारा लगाइए कि विरोधियों में लग जाए, आज से संदेश चला जाए कि जैसे आपने उनको 2017 में हराया था, उससे भी बड़े अंतर से आप 2022 में हराने वाले हो। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से सोए हुए हनुमान जी की शक्ति जगाने वाले भारत सरकार के गृह मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सब स्वागत करें। मंच पर हमारे केंद्र सरकार में मंत्री, अपराध और भ्रष्टाचार से क्यों बनती है यूपी की पहचान? सरकार और सिस्टम को देना होगा जवाब।
विकासगंज क्यों नहीं बन पाया पर्यटकों की शेर का? अब की बार राजनेताओं को देना होगा जवाब। वोट के लिए पश्चिमी यूपी क्यों बनता है बार बार मोहरा? हम बेनकाब करेंगे वो छुपा हुआ चेहरा। जाति धर्म ही क्यों बनते हैं हर बार वोट का आधार? हम करेंगे पूरी पड़ताल। विकास के दावे क्या हुए हैं पूरे, या रह गए जनता से किए वादे अधूरे? हम उठाएंगे अपनी आवाज, मांगेंगे हिसाब, लेंगे जवाब। आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय बीएल वर्मा जी, आदरणीय राजू भैया जी, आदरणीय संजीव चौरसिया जी, मंच पर आदरणीय संदीप सिंह जी, हमारे धर्मेंद्र कश्यप जी सांसद, पुलिस प्रशासन थोड़ा इधर आ जाए। हमारे बदायूं की सांसद हमारी संघमित्रा मौर्य जी, मंच पर हमारे अश्वनी त्यागी जी, रजनीकांत महेश्वरी जी, रजनेश कश्यप जी, मानवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र राजपूत जी, ममतेश साग जी, वीरेंद्र सिंह लोधी जी, डॉक्टर संजय मयूख जी, आलोक अवस्थी जी, केपी सिंह सोलंकी जी, हर्षवर्धन आर जी और नागेंद्र दुबे जी, अन्य सभी मंच और मंच के सामने अनगिनत कार्यकर्ता जिनके बल पर 2014 से लेकर के 2019 तक की विजय यात्रा जारी है। कमल का फूल खिला, आपने कमल के फूल को लगातार खिलाए रखने का काम किया। मैं लंबी बातें आज नहीं करूंगा। आज आप सब भी माननीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते, मैं भी सुनना चाहता हूं, लेकिन एक बात आप सब लोगों को निवेदन करके अपनी बात को पूरी करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे भाइयों बहनों, यह घटिया तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोग वह समझते हैं कि हम समाज को बांट करके उत्तर प्रदेश के विकास की बहती हुई गंगा को रोक लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सपा बसपा तीनों एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने से रोक सकते हैं क्या? दोनों हाथ उठा के बताइए, रोक सकते हैं क्या? मेरे आप सब बहादुर साथियों, भारी संख्या में उपस्थित जनसैलाब इस बात का संदेश है कि जो भी विरोधी जातिवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आदर्श बताने वाले, आप सबके सामने एक ही बात याद दिलाऊंगा। ये जो चुनावी हिंदू बन करके आपके बीच में आते हैं, याद करिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जब शिखर पर था, 6 दिसंबर 92 को ढांचा ढह गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी भगवान रामलला के चरणों में किसने समर्पित की थी? याद है कि भूल गए? एक बात याद दिलाता हूं, आप शपथ लेकर के जाइएगा। वही बाबूजी कल्याण सिंह जी, जिनके कारण यह जनसैलाब कासगंज ही नहीं मेरे भाई बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, ये चुनावी हिंदू बने हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बाबूजी को श्रद्धांजलि देने भी नहीं गए थे। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? इनसे उसका बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दोनों हाथ उठा बताओ, बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं, 2022 के चुनाव में एकदम यहां तो हर सीट पे भाजपा के विधायक आपने जिता करके भेजे, लेकिन सपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करके बाबूजी का अनादर करने वालों को ईंट का जवाब पत्थर से दोगे कि नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? मैं यही आप सब लोगों से आह्वान करता, अपील करता हूं और विश्वास दिलाता हूं माननीय गृह मंत्री जी को। यहाँ तो वह हर विधानसभा हर कार्यकर्ता से परिचित है। 2022 में भी 2017 की तरह 300 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और जो वोट हमको पिछली बार 19 में जब सब एक हो गए 51% मिला था, 2022 में मैं नारा लगाया करता हूं कि 2022 में
100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं है? है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा बताओ। ना इधर ना उधर, परिणाम वहां जनता जहां। हर वोट करता चोट। आप हैं लोकतंत्र की पहचान। इस बार जरूर करें मतदान। आपका वोट देश की ताकत। इलेक्शन मतलब टाइम टीवी, सबसे आगे सबसे पहले। हमने सबका साथ, सबका विकास किया है, सबकी ईमानदारी से सेवा किया है। जो कभी साइकिल और हाथी और पंजे को देखते थे, वह भी कमल के फूल की बटन दबाने के लिए बेताब है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कोई भी बात, यद्यपि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे केवल कमल का फूल दिखाई दे रहा है, आपका उत्साह दिखाई दे रहा है और इस उत्साह के आधार पर विजय मार्ग में कोई बाधा आप सब आने नहीं दोगे। इस विश्वास के साथ माननीय मैं गृह मंत्री जी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी आप सबका संदेश जाए, इससे दोनों हाथ उठा करके एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के गौरव, देश के माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी अब आपको संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरे साथ भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये बाबूजी की धरती है, कल्याण सिंह की कर्मभूमि है। क्या हो गया आवाज को आपकी? बाबूजी के बाद पहली बार मैं कासगंज आया हूं। यहीं से नारा चलना जाना चाहिए, ये ब्रज क्षेत्र भाजपा का गढ़ था, है और रहेगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, आगे आइए राजू भैया, हमारे राजवीर सिंह जी, राजू भैया जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री BL वर्मा जी, हमारी सांसद संघमित्रा मौर्य जी, हमारे सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष माहेश्वरी जी, श्रीमती रत्नेश कश्यप जी, देवेंद्र राजपूत जी, ममतेश साक्य जी, वीरेंद्र सिंह जी, श्री KP सिंह जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित, जहां पर भी नजर जाती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे वज्र क्षेत्र के मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, ये वज्र क्षेत्र जिन्होंने रामचरितमानस की पूरे विश्व को भेंट दी, ये तुलसीदास जी की जन्मभूमि, बड़ा अवतार असुरों के संहार के लिए
विष्णु ने वराह अवतार का भी यहाँ पर ही लिया था। वीर क्रांतिकारी महावीर सिंह राठौड़ की ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और मेरे जीवन में मैं भूल नहीं सकता। यहाँ पार्टी ने ढेर सारे मेरे बाबूजी के साथ फोटो लगाए हैं। बाबूजी अगर मेरा मार्गदर्शन न करते तो 14, 17 और 19 का विजय संभव ही नहीं था। ये कल्याण सिंह जी थे जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की बात की। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों की बात करी। पहली बार पिछड़ा समाज को अपना अधिकार देने का काम महान कल्याण सिंह जी ने किया था। और जब मैं यहाँ आया हूं तब आज बाबूजी हमारे बीच में नहीं है, मगर मैं यहाँ जो भीड़ देख रहा हूं, आते हुए रोड पर मैंने जो भीड़ देखी है वो बताती है कि बाबूजी का स्मरण आप लोगों के मन में 10 का 10 पड़ा है, 10 का 10 पड़ा है। यही कल्याण सिंह जी थे। जब समय आया कि राम जन्मभूमि का मंदिर बने या मेरी कुर्सी जाए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की कुर्सी को 2 मिनट में ठुकराकर प्रभु श्री राम के मंदिर की रास्ता साफ कर दिया। मित्रों, आज मैं बड़े हृदय से बाबूजी की स्मृति को बार बार प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि देता। मित्रों, आज ये जन विश्वास यात्रा पर यहाँ आई है। 6 क्षेत्रों में यात्रा घूम रही है। यूपी की सभी 400 सीटों पर ये यात्रा जाने वाली है। मेरे पास कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आती है, जहां से भी यात्रा गुजरती है ऐसी ही भीड़ सब जगह होती है, ऐसी ही भीड़। इसका कारण है उत्तर प्रदेश में ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। ये जातिवादी पार्टियां हैं, ये परिवारवादी पार्टियां हैं। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। इसीलिए मोदी जी के नारे के समर्थन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको ये जन विश्वास यात्रा को सफल आप इसीलिए कर रहे हैं। घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। गली नुक्कड़ चौराहे कस्बे शहर से सूबे तक आपके हक की बात। जिम्मेदारी नहीं उठाते बल्कि जिम्मेदारी से खबर दिखाते हैं। मित्रों, मैं आज इस रैली के जाकर ये सारे मीडिया के मित्र हैं उनके सामने कहने आया हूं कि इस बार
भाजपा 300 पार। मेरे साथ बोले इस बार भाजपा, पीछे तक बोले इस बार भाजपा, इस बार भाजपा। मित्रों, ये बाउंड्री मत लगाने का मौका है। बाउंड्री लगाने से कोई भी अच्छा बैट्समैन गलती कर सकता है क्या? बताओ भाई, बताओ कर सकता है? मुझे बताओ 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? तो बाउंड्री लगेगी या नहीं लगेगी? चौका लगेगा या नहीं लगेगा? तो मेरे कार्यक्रम के युवाओं को ये चौका लगाने। मित्रों, मैं पहले यूपी का प्रभारी रहूंगा। मेरा 14 में, अरे भैया हम लोग बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। एक हवलदार साहब, वो हवलदार साहब बैठ जाइए। 2014 में मैं यहाँ चुनाव का प्रभारी था और 2014 में मैं जहां पर भी जाता था एक ही बात आती थी, ये सपा के गुंडे परेशान कर रहे हैं। करते थे या नहीं करते थे? 17 में करते थे या नहीं करते थे? हर जिले में एक दादा होता था या नहीं होता था? होता था या दादा नहीं होता था? आज हनुमान दादा के अलावे कोई दादा कोई कानून और व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल में, कॉलेज में भेजने से कतरा रहे। और 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए। पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन हुआ है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, ये यूपी की महान जनता ने ही मोदी जी को 14 और 19 में बहुमत दिया। मोदी जी की झोली कमल से आपने भर भरी या नहीं भरी? भोले शंकर की तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी है। और इसका परिणाम देखिए, सालों से अयोध्या में प्रभु श्री राम बनता था। भाई बताओ, बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई? किसने चलाई? जोर से बोलो, किसने चलाई? और आज 2019 में आपने बहुमत दे दिया। मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास और देखते 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 होने वाला मुझे बताइए, ये मंदिर का विरोध करने वाले फिर से अलग अलग बात लेकर आए हैं। साथ देंगे आप? देंगे? 300 को
पहले आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ का दरबार मोदी जी ने ऐसे सजाया है जिससे कितने सालों के निश्वास का परिमार्जन हो। मित्रों, आज मां गंगा से जल लेकर बाबा पर अभिषेक करना है तो बीच में कुछ नहीं, आप अभिषेक कर सीधा चले आ जाते हो। औरंगजेब से लेकर आज तक जितने लोगों ने तीर चलाया वो सभी उत्तर प्रदेश में है प्रश्न हजार, उन्हें उठाएंगे हम बार बार। क्यों नहीं बदली कासगंज की पहचान? जिम्मेदारी तय करेगा हमारा अभिमान। पंजाब के युवा क्यों है नशे के शिकार? जनता मांगे जवाब बार बार। सामने है कैप्टर और बादल तैयार, ऐसे में क्या गुल खिलाएंगे तीसरे हैं आप? उत्तराखंड में टूरिज्म की कई संभावना है अपार, फिर भी प्रदेश क्या है पैसों का मोहताज? बड़े बड़े बाड़ों के साथ बना था प्रदेश, फिर कहां लगा विकास की राह में ब्रेक? भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला देने का यूनिवर्सिटियां बन रही है, कॉलेज बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, उद्योगों का देखकर वोट निकले हो। आपको यूपी है, आपके 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। 700 योगी दंगे होते हैं क्या? डकैती के अंदर 70% की कटौती हुई है। लूट में
कोरोना आया, मोदी जी ने सभी कोरोना ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए 130 करोड़ को मुफ्त टीका लगाने का काम किया। आपका टीका लग गया है नहीं लगा है भाई? जोर से बोलो, लगा है नहीं लगा है? कुछ देना पड़ा है क्या? कुछ देना पड़ा है क्या? और अब मोदी जी ने घोषित कर दिया 15 से 18 की आयु वाले युवाओं को भी टीका लगना है। 15 से 18 की आयु। मित्रों, हमने, अरे भाई चिल्ला लेने दो उसको, जरा चिंता मत करो। मित्रों, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया। हर जिले में पहले एक बाहुबली हुआ करता था, अब हर जिले में एक उत्पाद। पहले हर जिले में एक मिनी सीएम हुआ करता था, आज हर जिले में एक इंडस्ट्री लगी है। पहले हर जिले में एक स्कैम हुआ करता था, आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। मित्रों, 18 बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और 18 में से 17 योजनाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, इन्होंने 70 साल में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलिए। 17 साल में इन्होंने 2 एक्सप्रेसवे बनाए। कितने बनाए? और भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में 5 एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। उन्होंने 17 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलिए, कितना बनाया? हमने 5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम उनके समय में 17 साल में 1900 सीटें थी, आज 3800 सीटें है। कितनी है? तो विकास करना है तो कोई भी सपा या बसपा नहीं कर। मित्रों, गन्ना का प्रदेश है। योगी जी ने 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया है। गन्ना किसानों का 90% भुगतान किया है। 1,48,000 करोड़ रुपया, 1,48,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया चुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और चीनी के दाम भी ठीक मिल रहे और गरीब कल्याण के लिए हर गरीब को घर, हर गरीब को बिजली, हर घर में शौचालय, हर घर में पीने का पानी और हर गरीब को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आज मैं कासगंज आया, बाबूजी हमारे बीच में नहीं, बाबूजी की छुट्टी है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कासगंज वालों, मुझे बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी? जोर से बोलिए, किसकी सरकार बनेगी? मगर दम थम के साथ बोलनी चाहिए। बताइए मुझे, 2022 में भाजपा 300 पार करेगी क्या? जोर से बोलिए, 300 पार करेगी क्या? जब भी आप टीवी ऑन करते हैं, आपको एक तेज शोर सुनाई देता है। शोर जो खबरें होने का ढोंग करते हैं। वो खबरें जो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में टाइम टीवी आपकी बुनियादी मदद की बात करता है, देश हित की बात करता है, क्योंकि
टाइम टीवी टीआरपी की दौड़ में नहीं, बल्कि खबरों को ही अपने जीवन का आधार मानता है। पूरे ब्रज क्षेत्र में सपा का सुपड़ा साफ करोगे क्या? बसपा का सुपड़ा साफ करोगे क्या? भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? फिर से एक बार योगी सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है। मेरे साथ लगाइए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत माता की। अभी माननीय गृह मंत्री जी के साथ अभी हम लोग रथ पर चल रहे हैं और चंदन गुप्ता को न्याय जरूर मिलेगा। रखो इसको, उन अत्याचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चिंता मत करो, वो देशभक्त था। खबरें जो सीधा आपको हमसे जोड़ती है, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच के लिए, सच दिखाते हैं हम। टाइम टीवी पर आपकी जरूरत की खबर।